बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। तो दोस्तों, आज मैं आपके साथ बहुत ही मज़ेदार ऐसे हलवे की रेसिपी शेयर करूंगा जिसको खाने से ना सिर्फ आपकी इम्यूनिटी स्ट्रांग होगी बल्कि आपका जिस्म और जोड़ों का दर्द, जोड़ों में होने वाली सोजिश को भी कम करता है। तो इसके बहुत सारे फ़ायदे हैं। यहाँ पे मैंने 100 ग्राम सूजी ली है। सूजी को हम बग़ैर ऑयल ऐड किए इसी तरह हम सूखा इसको भून लेंगे। 1 से 2 मिनट तक इसको भूनेंगे ताकि इसकी अच्छी सी खुशबू आ जाए। तो इस रेसिपी के स्टेप्स जिस तरह मैंने आपको बताए इसी तरह फॉलो कीजिएगा तो ये रेसिपी आपकी बहुत ही आसानी से और बहुत ही कम वक्त में बन जाएगी। तो यहाँ पे सूजी को हमने ज़्यादा डार्क नहीं करना, 1 से 2 मिनट तक इसको इसी तरह हम रोस्ट कर लेंगे ताकि इसकी अच्छी सी खुशबू आ जाए। और इसको हम निकाल के एक तरफ रख लेंगे, इसको बाद में इस्तेमाल करना है और वो मैं आपको बताता हूँ कैसे इस्तेमाल करना है। यहाँ पर 1 टेबल स्पून देसी घी का ऐड करेंगे, इसको गर्म कर लेंगे। इसमें ऐड करेंगे गोंद, 1/4 कप गोंद का लिया और इसको हाई फ्लेम पे इस तरह 1 से 2 मिनट तक फ्राई कर लेंगे। तो 1 से 2 मिनट तक फ्राई करने के बाद अच्छी तरह जब ये फूल जाएगा तो इसको निकाल लेंगे और इसको निकाल के या तो पीस लेंगे या इसको ग्राइंड कर लेंगे। तो यहाँ पर उसी ऑयल में 1/4 कप बादाम का ऐड करेंगे। बादाम को इसी तरह हम फ्राई करना शुरू करेंगे और साथ में ऐड करेंगे 1/4 कप काजू का। तो इसमें 3 से 4 किस्म के ड्राई फ्रूट्स हमें इस्तेमाल करने हैं, आप अपनी पसंद के मुताबिक ऐड कर सकते हैं। 1/4 कप अखरोट का ऐड कर देंगे, इसी को इसी तरह फ्राई करते रहेंगे। 1/4 कप पिस्ते का ऐड करेंगे और इसको इसी तरह फ्राई करते रहेंगे। और साथ में 1/4 कप हम वाटरमेलन के बीज या 4 मगज़ जो बोलते हैं वो ऐड कर देंगे। तो यहाँ पर इन सारे ड्राई फ्रूट्स को 2 से 3 मिनट तक हम इसी तरह फ्राई करेंगे और जब तक फ्राई करेंगे तब तक इनकी अच्छी सी प्यारी सी खुशबू आने लग जाए। तो बहुत आसान रेसिपी है, इसके बहुत सारे फ़ायदे हैं। 101 फ़ायदा है, आपके जोड़ों का दर्द, कमर का दर्द, सारी इसकी प्रॉब्लम्स का सॉल्व कर देगा इंशाल्लाह। यहाँ पर 250 मिलीलीटर पानी ऐड करेंगे, उसमें 1.5 कप शक्कर का ऐड करेंगे। तो इस रेसिपी के लिए आप चीनी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन शक्कर और गुड़ का बहुत फ़ायदा है। इन दोनों में से कोई भी इस्तेमाल करें तो बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। तो इसको अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। तो यहाँ पर ऐड करेंगे 1/2 टीस्पून इलायची पाउडर का, 1/2 टीस्पून जायफल का पाउडर ऐड करेंगे और 1 टीस्पून अदरक का पाउडर जिसको आप सूंड बोलते हैं वो ऐड कर देंगे और इसको अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे और इसको 1 से 2 बॉयल दे लेंगे और इसको उतार लेंगे, इसको एक तरफ रख लेंगे, बाद में इसका इस्तेमाल करना है। यहाँ पर ऐड करेंगे 1/2 कप देसी घी का, आप सिंपल वाला घी भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और उसमें आटा इस्तेमाल करेंगे, आटा हम ऐड करेंगे 1.5 कप। तो आटा ऐड करने के बाद इसको अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे और इसकी भुनाई करेंगे। तकरीबन 7 से 8 मिनट तक हमने आटे की यहाँ अच्छी तरह भुनाई करनी है ताकि इसकी अच्छी सी प्यारी सी खुशबू आना शुरू हो जाए। तो घी का इस रेसिपी जो हमने इस्तेमाल किया 1/2 कप अभी ऐड किया, 1 टेबल स्पून हमने पहले ऐड किया था। हमने बहुत ज़्यादा घी भी इसके अंदर इस्तेमाल नहीं करना बाकी रेसिपीज़ की तरह। तो इसको आटे को हमने इससे 7 से 8 मिनट तक अच्छी तरह भून लेंगे ताकि इसकी अच्छी सी खुशबू आने लग जाए। तो यहाँ पर ऐड करेंगे सूजी जो हमने रोस्ट कर ली थी और इसके साथ ऐड करेंगे 2 टेबल स्पून खोपरा का पाउडर। अगर आपके पास खोपरे का पाउडर नहीं तो वैसे खोपरे की गिरी है तो उसको काट के इसके अंदर ऐड कर सकते हैं। तो इस तरह सारी चीज़ों को अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे और मज़ीद 2 से 3 मिनट तक इसी तरह इसको आटे के साथ कुक कर लेंगे ताकि आटे के साथ अच्छी तरह सारी चीज़ें मिक्स हो जाएँ। तो इस हलवे का बहुत फ़ायदा है, इंशाल्लाह आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिए। यहाँ पे शीरा ऐड कर देंगे और इसको ऐड करने के बाद इसको अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। यहाँ पे हमने बहुत अच्छी तरह इसको मिक्स करना है, 3 से 4 मिनट तक इसको मिक्स करेंगे ताकि शीरा जो अच्छी तरह आटे के साथ सूजी के साथ अच्छी तरह मिक्स हो जाए। यहाँ पे हमने बहुत अच्छी तरह इसको मिक्स कर लिया। देखें माशाल्लाह बहुत ही अच्छी, बहुत ही प्यारी इसकी शेप आ गई है। तो इसी तरह 3 से 4 मिनट तक इसको मिक्स करेंगे और साथ में ऐड करेंगे यहाँ पे गोंद जो हमने फ्राई किया था उसको मैंने पीस लिया है, वो इसके अंदर ऐड कर देंगे। और ड्राई फ्रूट्स को भी मैंने कुछ को ज़्यादा पीस लिया है, कुछ को कम पीस लिया, वो भी इसके अंदर ऐड कर देंगे। और यहाँ पे हम इसको अच्छी तरह मिक्स करेंगे, बहुत अच्छी तरह इसको मिला लें। तकरीबन 1 से 2 मिनट तक यहाँ पे मैंने इसको मिला लिया है। तो माशाल्लाह बहुत प्यारी खुशबू आ रही है सारी चीज़ों की जो हमने इसके अंदर, सारी सब चीज़ें बहुत ही हेल्दी हैं, आप इसी तरह इसको बनाइएगा। तो यहाँ पर इस हलवे को आप फ्रिज में रख के 1 महीने तक इस्तेमाल कर सकते हैं या इसके लड्डू बना के रख लें। तो बहुत ही फ़ायदेमंद हमारा माशाल्लाह बहुत ही मज़ेदार गोंद का हलवा हमने बहुत ही आसानी से बनाया। इसी तरह स्टेप्स को फॉलो कीजिएगा तो आपका आसानी से, बहुत ही आसानी से बन जाएगा। तो इसको इस्तेमाल कीजिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं अगली वीडियो में, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।